ट्विंस। ट्विंस होते क्या है? ट्विंस मतलब होता अपना जुड़वा। अब ये ट्विंस आपके दिमाग में होता है कि जुड़वा बनते कैसे हैं, या इसको जानने की क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में हमेशा रहती होगी। तो जुड़वा बनते कैसे हैं या जुड़वा होता क्या है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। वैसे आप जुड़वा से तो परिचित ही होंगे, आपने काफी मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जुड़वा वगैरह। तो हम देखते हैं कि जुड़वा बनते कैसे हैं। ये जो आपकी क्यूरियोसिटी है कि जुड़वा बनते कैसे हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो आपको बता दें, जुड़वा दो प्रकार के होते हैं, एक डाइजाइगोटिक होते हैं, एक मोनोजाइगोटिक होते हैं। तो इसमें देखते हैं, आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ये डाइजाइगोटिक है। अभी आपको पता चलेगा कि डाइजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक कैसे बनती हैं और दोनों में अंतर क्या होता है। तो ये अपना क्या है, मोनोजाइगोटिक है, और पहला वाला क्या है, डाइजाइगोटिक है। इन दोनों में अंतर क्या है अभी हम इस वीडियो में बताएंगे, तो बस आपको इस वीडियो में बने रहना। तो इसमें हम देखते हैं, अभी इस बार फिर से दोबारा आएंगे, पहले इसमें हम आगे जाते हैं। इस वाले डायग्राम में आप देख रहे होंगे, अगर आप निषेचन की प्रक्रिया से परिचित हैं नहीं है तो अभी हम बताते हैं। निषेचन में क्या होता, अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं, उसमें मिलते हैं तो उससे क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। और जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, उसी के बाद पूरा एक भ्रूण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कुछ अवस्थाएं बताएंगे, उन अवस्थाओं से ही आपको समझ में आएगा कि अपने जो जुड़वा बनते कैसे हैं। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर ये अपना अंडाणु है। अब अंडाणु, यहाँ पर एक शुक्राणु आया, यहाँ पर क्या होगी, निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। इस वाली अवस्था में यहाँ पर आपको निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण दिख रही होगी। निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता। विभाजन शुरू हुआ तो जाइगोट बना, जाइगोट से आगे की जो अवस्था बनती जाएंगी, तो एक अवस्था आती है ब्लास्टोसिस्ट। कौन सी अवस्था आती है, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होती है, जो ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाएं होती है वो दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक जो बाहरी कोशिका बनाती है, ये राउंड राउंड की संरचना बनाती है, ये होती है अपनी ट्रोफोब्लास्ट। क्या होती है, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और इसी के बीच में कुछ कोशिकाएं यहां पर इकट्ठी हो जाएंगी किसी भी कॉर्नर की साइड, इनको बोलते हैं हम इनर सेल मास। इन्हीं कोशिकाओं से, ये जो इनर सेल मास होती है, इन्हीं से भ्रूण का निर्माण होता है। कौन से, अपने इनर सेल मास से। तो आप देखेंगे एक चीज और है, जो अपना अंडाणु होता था, इसके ऊपर एक कवर होती है, एक लेयर होती है, जैसे हम जोना पेलोसिडा बोलते हैं। आपने ऐसे मुर्गी वगैरह का अंडा देखा होगा, उसके ऊपर भी एक कवर होती है। इसी तरीके से जो अपना oocyte होता है, इसके बाहर भी एक कवर होती है। जैसा कि इसके ऊपर एक कवर बना दे हम, मान लीजिए इसके ऊपर एक कवर है, इस कवर को हमने क्या बोला, जोना पेलोसिडा बोला। क्या बोला, जोना पेलोसिडा। अब जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था गर्भाशय में प्रवेश करती है, कहां प्रवेश करती है, गर्भाशय में, तो ये वाली जो परत है, ये जोना पेलोसिडा की परत, ये टूटने लगती है। ये क्या होती है, टूटती है। ये टूटने के बाद जो भी इसमें अंदर ये अपनी कोशिकाएं हैं, ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं और इनर सेल मास, ये बाहर निकलती हैं। तो ये बाहर निकलने के दौरान, जैसे ये अपनी ये ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं बाहर निकल रही हैं, ये क्या है, बाहर निकलती है। जैसे निकलने के दौरान कुछ इनर, जो अपनी जो इनर सेल मास है, ये कोशिकाएं कुछ बाहर निकल जाती है। जैसे मान लिया इसके निकलते हैं, तो इस दौरान हो सकता है कुछ कोशिकाएं बाहर रह जाएं और बाकी अंदर है। तो आपको पता है कि जो इनर सेल मास होती है, यही भ्रूण का निर्माण करती हैं। तो आपको समझ में आया, कुछ कोशिकाएं यहां हो गई, कुछ कोशिकाएं इनके अंदर हो गई। तो इनसे क्या होता, एक ये भ्रूण का निर्माण कर लेंगी, एक ये भ्रूण का निर्माण कर लेंगी। इसमें क्या हो, दो भ्रूण का निर्माण होगा। अब यहां पर जो समझने की बात है वो ये है कि जो अपना शुक्राणु आया था, क्या आया था, शुक्राणु। शुक्राणु मान लीजिए वाई वाला गुणसूत्र लेके आया, और जो अपना अंडाणु है उसमें तो हमेशा एक्स होता। क्या होता, एक्स होता। इनमें निषेचन हुआ, इनमें निषेचन होने के बाद जो भी अपना जाइगोट या युग्मनज बना है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, एक्स वाई होगी। क्या होगी, एक्स वाई। ये जो अपना जाइगोट है वो क्या है, एक्स वाई है। तो अब यहां पर जो समझने की बात है, जो भी अपनी संतान बनेगी वो क्या बनेगी, मेल बनेगी। आपको पता है कि अगर एक्स वाई गुणसूत्रों की संख्या, तो क्या होता है, मेल होता है। तो यहां पर क्या होगी, मेल बनेगी। तो ये जो अपनी इनर सेल मास है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, एक्स वाई होगी। और जो यहां से गुणसूत्रों की संख्या निकली है, सॉरी, इनर सेल मास की जो कोशिकाएं बाहर निकली है, इन दोनों कोशिकाओं में, यहां पर ये कुछ कोशिकाएं बाहर निकली है, इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या एक्स वाई होगी और इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या एक्स वाई होगी। तो दोनों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, समान होगी, और जो उनका नेचर है, प्रकृति, वो भी समान होगी। तो इस प्रकार से जो भी अपने बच्चे बनेंगे, अब आपको समझ में आ गया, ये भी एक भ्रूण बनाएगी, ये भी एक भ्रूण बनाएगी। तो दो बेबी का क्या निर्माण होना है। अब जो बेबी का निर्माण हुआ, उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान है। मान लो उनका जो लिंग होगा, अगर लड़का होंगे तो दोनों लड़का होंगे, अगर लड़की होंगे तो दोनों लड़की होंगे। मान लीजिए यही वाई की जगह पर एक्स गुणसूत्र आया होगा, किससे, शुक्राणु से, और एक्स इससे अपने अंडाणु से, दोनों मिलकर के एक्स एक्स बना देंगे। तो ये क्या होगी, अपनी फीमेल हो जाएगी। क्या होगी, फीमेल या मादा। और ये अपना क्या था, मेल। तो यहां पर इन कोशिकाओं में भी एक्स एक्स होता, दोनों कोशिकाओं में। तो जो दो अपने को शिशु बनते या भ्रूण बनते, उनमें भी एक्स एक्स गुणसूत्र होते, तो वो भी क्या होंगे, मादा बनेंगे। तो ये होते हैं अपने मोनोजाइगोटिक। क्या होते हैं, मोनोजाइगोटिक।
एक जायगोट से, मोनो मतलब होता एक और जायगोटिक मतलब जायगोट या युग्मनज, एक जायगोट से जो भी अपने जुड़वा बनते हैं, जो भी शिशु बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, दोनों की कैरेक्टर, शकल, सूरत और इसके अलावा जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो भी समान होगी और जो लिंग होंगे वो भी समान होता। तो आपने देखा होगा चिंकी बिंकी से आप परिचित होंगे, वो दोनों के हाथ देखने में समान लगती हैं। तो ये होते हैं अपने क्या मोनोजाइगोटिक ट्विंस। आपको समझ में आ गया कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस का निर्माण कैसे होता, एक जायगोट से दो बेबी का। और बनते कब है, जब अपनी क्या होती है हैचिंग की प्रोसेस, ये जोना पेलोसिडा की परत टूट रही है, इसी दौरान कुछ कोशिकाएं, इनर कोशिका सेल्स बाहर बाहर निकल आती हैं और उन दोनों कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण हो जाता है। आपको इतना क्लियर, आपका मोनोजाइगोटिक कंप्लीट। अब देखते हैं डाइजाइगोटिक कैसे होता। और ये बहुत जो जुड़वा की जो स्थिति होती है बहुत रेयर होती है, ऐसा नहीं कि जुड़वा हमेशा ही बनते रहते हैं। आपने भी देखोगे आपके आसपास हो सकता है बहुत मिल जाए, वैसे आपको आसपास मूवी में देखा होगा और किसी के आसपास है तो बहुत बढ़िया है। तो इसमें देखते हैं अब जो डाइजाइगोटिक बनता है वो कैसे बनता है। जो नॉर्मल जो अपनी प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या होता है कि एक समय पर, ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये ओवरी या अंडाशय है, क्या है, ओवरी या अंडाशय। तो जब एक समय पर एक ओवरी से एक अंडा से मुक्त होता है, लेकिन कभी कभी क्या होती है, कुछ रेयर केस में दोनों ओवरी से एक एक अंडा से, यहां पर कलर आपको थोड़ा, यहां पर दोनों ओवरी से भी एक एक अंडा मुक्त हो सकता है। तो दो अंडे मुक्त होंगे, तो दोनों अंडों का जब निषेचन हो जाएगा तो उससे क्या होंगे, दो शिशुओं का निर्माण होगा। लेकिन इसमें अंतर क्या है, मान लीजिए यहां से शुक्राणु अंदर प्रवेश किए, यहां से शुक्राणु प्रवेश किए, अब यहां से एक अंडाणु आ रहा था, एक अंडाणु यहां से आया था, एक शुक्राणु ने इसको निषेचित किया, एक शुक्राणु ने इसको निषेचित किया। तो हो सकता है कि दोनों शुक्राणु वाई वाई वाले निषेचित कर दे, तो दोनों बच्चे बनेंगे वो अपने लड़के बनेंगे। हो सकता है एक शुक्राणु वाई वाला, एक शुक्राणु वाला एक्स वाला उसको निषेचित करे किसको, अंडाणु को। तो हो सकता है एक लड़का बन जाए, एक लड़की बन जाए। तो ये होते हैं अपने डाइजाइगोटिक। क्या होते हैं, डाइजाइगोटिक मतलब दो जाइगोट का बनना, एक जाइगोट यहां बन जाएगा, एक जाइगोट यहां बन जाएगा, इन दोनों जाइगोट से बेबी का निर्माण हो जाएगा। तो ये होते हैं अपने डाइजाइगोट। तो अब अंतर क्या है दोनों में, तो यहां पर समझते हैं। जो अपने डाइजाइगोट होते हैं ये दो जाइगोट या दो युग्मनज से बना, तो इसमें दोनों के लिंग अलग हो भी सकते हैं और समान हो भी सकते हैं, लेकिन दोनों की जो जीन्स होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। और जो मोनोजाइगोटिक होंगे वो जीन्स उनमें समान होंगे, जो भी गुणसूत्री जो सूचना होगी, एक जो अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो भी सूचना जाती है वो आनुवांशिक सूचना वो इनमें समान होगी, किसमें, मोनोजाइगोटिक में। लेकिन इसमें अलग हो सकती है, क्यों, क्योंकि इसमें दो शुक्राणु और दो अंडाणु अलग अलग है। इसमें क्या था, एक ही अंडाणु था और एक ही शुक्राणु था, इसलिए उसमें आनुवांशिक सूचना भी समान होगी, लिंग भी समान होगा, उसमें क्या हर चीज समान हो सकती। बस हो सकता है इनकी जो चेहरे का रंग वगैरह परिवर्तित हो जाए, कैसे, अलग अलग वातावरण में रहने की वजह से। अगर एक बच्चा कहीं दूसरी जगह रह रहा है, एक बच्चा दूसरी जगह रह रहा है, दोनों की परवरिश है, तो उसकी बोलचाल बदल सकती है, उसका रंग रूप बदल सकता है, ये हो सकता है किसमें, मोनोजाइगोटिक में। लेकिन उसकी जो आनुवांशिक सूचना होगी वो सब समान होगी, उसका यहां तक कि जो डीएनए होगा वो भी सेम होगा, बस फर्क कितना होगा, उसकी फिंगर प्रिंटिंग अलग होगी। ये आपको इतना क्लियर है। लेकिन जो अपना ये होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक में ट्विंस में क्या होता है, उसके जीन या डीएनए दोनों अलग होंगे, फिंगर प्रिंटिंग अलग होगी, शकल सूरत भी अलग हो सकती है। बस फर्क ये है कि दोनों साथ में पैदा होते हैं, ये एक समय पर ही पैदा होते हैं, एक समय पे इनका भ्रूण का निर्माण होता है, इसलिए ये इनको जुड़वा बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो जुड़वा होते हैं वो ये होते हैं, क्योंकि ये एक जाइगोट से बने हैं, इनको भी जुड़वा बोलेंगे, एक समय पर ही हुआ, किससे, दो अलग अलग जाइगोट्स है, ये सिंगल जाइगोट्स, ये मोनोजाइगोटिक, ये डाइजाइगोटिक। आई होप आपको आज क्लियर हुआ होगा कि अपने जुड़वा होते कैसे हैं और बनते कैसे हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।